हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सॉल्यूशन। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा जैसे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इन्हें नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, जैसे 3, 0 और ये रैशनल नंबर्स 1/2, इनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है यू माइट बिगिन विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। ये बोल रहा है एक बैग लो और उसमें सारे नेचुरल नंबर्स डाल दो और जिसमें क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि होल नंबर लो जो डब्ल्यू से डिनोट होते हैं, और नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। और इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इसमें शामिल होती है। ठीक है, और इसे जेड से डिनोट करते हैं। जेड वर्ड जर्मन वर्ड से जेलन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। इसका मतलब होता है गिनना। ठीक है, किसी चीज़ को गिनना। अब जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े। अब वे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और इसे किससे डिनोट करते हैं, q से। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, जैसे ए नंबर r। अब आप सोच रहे होंगे ये r क्या है। इस r का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल है। और वेरिएबल का मतलब होता है कि एक चेंजेबल वैल्यू है। हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं r को 1/2 भी लिख सकती हूँ, 1/3, 3/4 कुछ भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब r को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए नंबर r इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन फॉर्म p/q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यह है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। इसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो p/q की फॉर्म में हम उसे लिख पाएँ, और एक उसमें q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब उसका जो डेनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाई डू वी इंसिस्ट दैट q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता है कि क्या, क्यों q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलो अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जैसे नेचुरल नंबर्स अब मैंने बताया, और नेचुरल नंबर्स हैं, हम उन्हें n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि जो नॉट डिफाइंड नंबर आ जाए। अब हम ऐसे बोलते हैं 1, 2, 3, 4। अब ये काउंटिंग तो हम कहीं तक भी गिन सकते हैं, तो लास्ट में जो नंबर आता है वो है नॉट डिफाइंड, जहाँ तक ये ख़त्म नहीं होती वो नंबर, जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और इसमें नेचुरल नंबर्स में हमें एक बात क्या ध्यान रखनी है कि 0 जो होता है वो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब होल नंबर, होल नंबर्स मैंने बताया था w से, तो इसे रिटर्न किया जाता है, डिनोट कर सकते हैं, इसका सिंबल है। और होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व 0 और सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 इंक्लूड होती है। अब आप सोच रहे होगे -1, -2, ये तो हमने कभी नहीं देखे, ये कैसे आए। तो देखो, जैसे अब आपने देखा होगा कि कभी कभी टेम्परेचर जो होता है जब बहुत लो चला जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जब बहुत लो चला जाता है तो क्या होता है, ये बोलते कि -10 डिग्री तापमान हो गया, ऐसे हो गया। तो वो माइनस जो होता है वो इंटीजर्स में काउंट करते हैं हम। और जब इंटीजर्स होता है तो उसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम रैशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या होंगे, हम उसे क्या, उसे तो डिनोट करते हैं। और अब इसकी दो कंडीशन मैंने बताई थी, तो इससे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसमें क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका रीजन बताती हूँ आपको क्यों होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। देखो, अगर इफ़ q इक्वल टू 0, अगर q इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अगर q इक्वल टू 0 हो जाएगा, देखो अगर कोई नंबर 2/0 है,
3/0 है या फिर कुछ भी, यानी कि m/0 आ गया तो ये नंबर इनफाइनाइट हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। हम इस नंबर को फिर मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं कि अगर रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसका डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं तो किसको टेंड्स कर जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, और फिर इन्फिनिटी का मतलब हमें पता है जो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल हैं जो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, और हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो, अब मैं बोल रही हूँ टू क्या है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। क्या हम इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं 2 को, क्या 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज अगर हम किसी नंबर के नीचे 1 लिख देते हैं तो वो तब भी उसी नंबर के बराबर होता है। और अब इसको हम p/q फॉर्म भी मिल गई, और इसमें क्या है, q भी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से हम इन नंबर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, हम एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछा गया है कि ट्रू और फॉल्स बताओ और साथ में क्या देना हमें, रीजन, ठीक है। और वैसे भी अगर हम किसी चीज़ के लिए ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं तो उसका कुछ तो रीजन भी होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं। अब जैसे आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं, और ऐसे ही आपको ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी दिख सकती है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हैं, ठीक है। तो इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया, नेचुरल नंबर्स 1, 2, इन्फिनिटी। होल नंबर में क्या ऐड कर देंगे हम, 0 अप टू इन्फिनिटी। और इंटीजर्स में क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगी, और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रैशनल नंबर्स में क्या होंगे, p/q की फॉर्म के नंबर मिलेंगे, जैसे 1/2, 3/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर और एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट वो बना सकता है, इनसे, इन नंबर्स से ही बनाएगा वो, ठीक है। अभी आपकी इस एक्सरसाइज में बस इन 4 नंबर्स के बारे में बताया गया है, ऐसे वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो इसे समझने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो सबसे छोटी चीज़ है, यानी कि जिसमें सबसे कम चीज़ है, वो है नेचुरल नंबर, हम उसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर हमें क्या मिला है, इससे हमें ऊपर w मिला है, ठीक है। और w से ऊपर हमें क्या मिला है, इंटीजर, और इंटीजर से ऊपर हमें क्या मिला है, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर हम इसी पैटर्न में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे वो बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर जैसे अगर एवरी नेचुरल नंबर से हम होल नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है, होल नंबर की तरफ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, कि क्या एवरी नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर है, तो यस, ठीक है। क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी, और होल नंबर में ये तो हैं ही, सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही, और साथ में क्या इन्वॉल्व कर दिया जाता है, 0। इसका मतलब जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू। अगर इससे उल्टा पूछ ले कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अब देखो इसने यहाँ से यहाँ पूछ लिया, ये बैक साइड आ रहा है, बैक साइड का अगर आपसे कुछ भी पूछे तो क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। अब देखो, इसने पूछा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो इसका एक हमें रीजन मिला फॉल्स का कि 0 इज अ होल नंबर बट
नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका हमारे पास ये रीजन हो गया। अब आपको जैसे अब ये क्वेश्चंस आप इससे जल्दी से ही कर देंगे। जैसे देखो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। अगर इसी सीक्वेंस में जा रहा है तो क्या होगा, ट्रू। अगर इससे वापस आ गया तो होगा गलत। ठीक है, अब ये होल नंबर से नेचुरल नंबर जाएगा यानी कि यहाँ, तो गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। और इसका रीजन हो गया क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर से हमें क्या जाना है, रैशनल, तो ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब इसका रीजन ये है, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बताया भी है इस वीडियो में कि जैसे ट्रू है हम इसे रैशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके डेनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और ये तभी भी 2 के ही बराबर होगा, लेकिन इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब देखो रैशनल नंबर से इंटीजर पे आना है। ठीक है, इसका मतलब बैक है, बैक हो गया तो फॉल्स हो गया। अब देखो हम फॉल्स कैसे हो गया, अब ये देखते हैं। ठीक है, फॉल्स कैसे हो गया, अब ये देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर, अब मैं बोल देती हूँ कि 1/2 क्या है, ये एक रैशनल है, रैशनल नंबर है, बट अगर देखा जाए तो ये इंटीजर तो नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और इससे हम यहाँ पे पुट करके बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमें मिलेगा जैसे कि रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1 और 2 है। जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाती हूँ। देखो, अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस साइड क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। एक बात याद रखना, जैसे लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, और अगर राइट साइड जाएंगे, राइट साइड क्या मिलेंगे हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जैसे 0 है, 0 से आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसने पूछा है 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करो। अब आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अब हम उसे फाइंड कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, और वो 2 नंबर्स रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं, चलो देखते हैं। इसके 2 मेथड हैं, आप जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप ये मत सोचना कि मुझे तो ये आता है, कहीं मैम ये गलत ना लगा दे। ठीक है, दोनों ही मेथड ठीक होंगे। हमें क्या निकालना है, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं, 5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो कैसे करें, इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लेंथी है और सेकंड मेथड इजी है। ठीक है, बट आप जिसको जैसा ठीक लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, जैसे हमें 2 नंबर्स निकालने हैं, 1 और 2 के बीच में नंबर्स निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला है कि a+b/2। ठीक है, a+b/2, जैसे इसमें a क्या है 1 और b क्या है 2। ठीक है, चलो निकालते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1 + 2/2 = 3/2। ये एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इसको a मान लेंगे। ठीक है, और b हम 1 भी मान सकते हैं और 2 भी। जैसे मैंने अब 1 ले लिया,
ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या होगा कि 3/2 + 1/2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना, अब इसको सोल्व कर लेना है। जैसे 2 तो है ही, और 2 और एलसीएम ले लेते हैं। 3 + 2 ये हो गया 5/2 × 2 5/4। ये हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें ऐसे ही नंबर लेते चलना है। अब जैसे ये ए हो गया, और बी हम 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमें फाइंड करना है थर्ड नंबर। ठीक है, जैसे 5/4 + 1/2। ठीक है, अब ऐसे फाइंड करना है, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है, इससे हम ऐसे एंड सो ऑन निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स। और सेकंड मेथड है इसका, जैसे अगर हमें ये बोला जाए कि 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 जितना बोला जाता है उसमें 1 ऐड करके ये हो गया 6। अब दोनों नंबर्स 1 है और एक 2 है, इसको नेमिनेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है, यानी कि 6/6 कर देना है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के साथ, गिवन नंबर के साथ कर देनी है। ठीक है जी, ये हो गया 6/6। और दूसरा नंबर क्या था, 2 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल गया 12/6। अब हमें ये नंबर्स मिल गए। जैसे 6/6 अगर हम इसे देखते हैं तो ये क्या है, 1 है। इससे आगे क्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और 12/6। ये क्या है, ये हमें 2 है। देखो 6 2 = 12, ये क्या है 2, और ये 1, और ये इसके बीच के क्या हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं। अब हम कैसे पहचाने रैशनल नंबर्स हैं, तो मैंने बताया था P/Q फॉर्म में होने चाहिए। देखो ये सभी P/Q फॉर्म में हैं, और Q क्या है, ≠ 0 है। इस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। सेकंड वे ज़्यादा इजी है, अगर आप चाहो तो फर्स्ट वे से भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड वे में ये है कि हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है और जल्दी भी निकल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 नंबर्स निकालने होते तो हम 6 + 1 कर देते और 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर देते दोनों को। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।